हेलो गाइस, कोडिंग में तैयार पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस हम लोगों ने आज हम लोगों ने जो जावास्क्रिप्ट के सीरीज का जो स्टार्ट किया था उसका आज फिफ्थ वीडियो है। उससे पहले गाइस मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद हम आप लोगों से मुलाकात हुई है। कुछ प्रॉब्लम था तो इसलिए नहीं आ पाया। तो अब से मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड करूँ। वैसे आज का जो वीडियो होगा वो जो जावास्क्रिप्ट के जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसका आज थर्ड फिफ्थ वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज से ही कोडिंग स्टार्ट होगा। हम भी एज हम मीन्स कोड लिखना आज आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो कोड लिखने के लिए तो मीन्स सबसे पहले तो आप लोगों को एक कोड एडिटर चाहिए। अब आप कोई भी कोड एडिटर ले सकते हैं आपके पसंद के। तो मैं प्रेफर करता हूँ वीएस कोड, क्योंकि वीएस कोड पे एक्सटेंशन होता है। वीएस कोड दिखने से बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, इसलिए मैं वीएस कोड प्रेफर करता हूँ। तो आप कोई भी कोड एडिटर आपके पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो कैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट पे वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है आपका var, एक है आपका let और एक है आपका constant। तो हम देखते हैं कि var का जो मीन्स क्राइटेरिया है वो क्या है। ये var जो हम यूज करते हैं वो हम मीन्स ओल्ड जावास्क्रिप्ट पे var का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पे let या constant पे काम 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 करेंगे। तो var का क्या है, देखिए इट कैन बी एक्सेसिबल टू ए नियरेस्ट फंक्शन। मीन्स जो नियरेस्ट फंक्शन होगा, मैं आपको एक एक करके मैं आपको मीन्स जब हम कोड लिखेंगे तो एक एक आपको एक एक करके आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या मीन्स पॉइंट्स का जो मीन्स मीनिंग है वो आपको कुछ समय बाद पता चल जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इट कैन बी एक्सेसिबल टू ए नियरेस्ट फंक्शन। तो नियरेस्ट फंक्शन मीन्स जो भी फंक्शन वेर जब हम डिक्लेयर करेंगे उसका जो नियरेस्ट फंक्शन होगा वो उसी तक वहां तक इसका एक्सेसिबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एंड इनिशियलाइज्ड एनीवेयर इन द कोड। वो कहीं पर भी कहाँ पर भी जहाँ पर भी वो मीन्स इनिशियलाइज हो सकता है। उसका कोई मीन्स फिक्स्ड मीन्स रूल्स नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि हम सेम वेरिएबल को var से मीन्स डिक्लेयर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि मीन्स यदि सेम वेरिएबल इनिशियलाइज मोर देन वंस होगा तो जो लास्ट वैल्यू होगा उसी को बाकी सब ओवरराइट हो जाएगा। ये हम देखेंगे। इट स्कोप्स टू इज नियरेस्ट फंक्शन। तो वो मीन्स जैसे कि ये फर्स्ट जो पॉइंट है उसका ही है, उसी का ही मीन्स सिबलिंग्स है कि मीन्स वो नियरेस्ट फंक्शन पर ही वो मीन्स उसका स्कोप जो होगा वो नियरेस्ट फंक्शन पे ही रहेगा। और बाय डिफॉल्ट ऑल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर एज var। यदि हम कुछ मीन्स वेरिएबल के पहले कुछ var या let या कांस्टेंट नहीं डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली var डिक्लेयर कर देगा। तो पहले हम देखेंगे कि var का जो मीन्स क्राइटेरिया मीन्स var को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले गाइस एक मुझे एक फाइल बनाना होगा। एक है आपका index.html जहाँ से हम अ, जहाँ से हम ये करेंगे, हम HTML से JS को रन करेंगे। JS को रन करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ब्राउज़र के ब्राउज़र के इंजन का हेल्प लेता है। तो ब्राउज़र से ही चालू होगा।
हर बार हम लोगों को कंसोल पे जाना होगा। हम यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हम पहले हम देखेंगे कि कैसा कैसे हम इसको कोड करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे स्क्रिप्ट src जैसे कि 1.js। पहले हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम एक एक करके हम फाइल्स को बनाते जाएंगे। यहाँ पर न्यू फाइल 1.js। पहले हम देखेंगे कि अलर्ट होता है कि नहीं, अलर्ट का जो फंक्शन है वो काम करता है कि नहीं। अलर्ट काम किया, मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है। तो पहले हमने बोला था कि वेर, तो यदि देखिए यदि हम इसको एक वेरिएबल है a इक्वल टू 10, तो इसका क्या होगा, मीन्स एक के वेरिएबल पे हमने 10 को असाइन कर दिया, ये ऑटोमेटिकली वेर ले लेगा। ठीक है, ये देखिए आप console डॉट लॉग देखिए क्या खोल दिया इसका। ये देखिए 10 क्या आपको दिख रहा है, इसको बड़ा करना होगा। ये देखिए ये 10, तो उसको वेरिएबल पे हमने असाइन कर दिया। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं एक और लिख लेता हूँ जैसे कि वेर इक्वल टू 20 यहाँ पर हम बी लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा है कि यदि हम इसके स्टार्टिंग पे हमने वेर या लेट या कांस्टेंट नहीं लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये वेर ही इसको इनिशियलाइज कर देगा। तो ये लगा आपका पहला। तो यदि हम देखिए मैं फिर से मैं वेर बी इक्वल टू 40 कर देता हूँ। अब बी का वैल्यू 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मैं मोर देन वन टाइम मैं एक ही वेरिएबल को मैं दोबारा हेड से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, जो कि ये कुछ रिस्की हो सकता है। ये धीरे धीरे हम समझेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे हम डीपली जाएंगे तब हम उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला पहला कंडीशन मीन्स पहला टेक्निक जो हम ये हम ओल्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट पे हम यूज करते हैं। ओल्ड वर्जन ऑफ जावा पे हम जावास्क्रिप्ट पे हम इसको यूज करते थे। लेकिन अब मॉडर्न मॉडर्न ईएसएस वर्जन पे हम क्या होगा, ये आपका लेट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेट। लेट सेम है, मीन्स पूरा भेड़ की तरह ही है। It is accessible to its nearest function. The only difference is that it executes only in the block, not outside of the block. मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि देखिए यदि मैंने यहाँ पर एक if सपोज if ब्लॉक if एक ब्लॉक होता है, if ब्लॉक पे मैंने एक सपोज एक वेर लिया, वेर a equals to 10। इसको तो पहले करना होगा, इसको हम ऐसे करते हैं equals to 10 equals to 10।
यहाँ इसके अंदर भी मैं एक वेर बी इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब देखिए मैं भी कंसोल डॉट लॉग एक को मैं प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, देखिए पहले कहना है, ये तो समझ गया आपको। लेकिन यदि मैं आपको बी को भी मैं प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, देखिए ये बी को भी प्रिंट करवा रहा है। यस, ये समवेयर एक ट्रिकी और रिस्की प्रोसीजर हो सकता है, इसलिए लेट को यूज किया गया। लेट भी सेम ही है, देखिए जैसे कि आउटसोर्स ऑफ लॉग, ये मैं आपको दिखाऊंगा। कैन बी डिफाइंड एंड इनिशियलाइज्ड एनीवेयर इन द कोड, जहाँ पर भी एक बार जहाँ पर भी इसको इनिशियलाइज या डिफाइन कर सकते हो। वी कांट डिफाइन सेम वेरिएबल नेम विथ लेट, जैसे कि हम वेर से सेम वेरिएबल को वेर बी करो 10 या बी करो 20 हम कर सकते थे, लेकिन लेट से एक ही बार उसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो और जो फोर्थ नंबर पॉइंट भी सेम है, इफ द वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड मोर देन वन देन लास्ट वैल्यू विल ओवरराइट द प्रीवियस वन, ये तो आप समझ गए। और इट्स गोस टू इज नियरेस्ट ब्लॉक, ये जो पहला वाला मैंने कंडीशन, पहला वाला जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसी का ही एक रेप्लिक है। ये इस ब्लॉक पे ही एक्सेसिबल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम इसको लेट पे करते हैं, लेट इक्वल टू 10, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये देखिए आपका क्या आएगा, सिंपल 10 आ जाएगा। और ये यहाँ पर हम फिर से लेट ये इक्वल्स टू 20 नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसको एरर दे देगा, क्योंकि मैंने बोला था कि सेम वेरिएबल को फिर से आप लेट से डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको से ओवरराइट कर सकते हैं ऐसे ऐसे। अब आपका क्या आएगा, 20 आएगा, उसको ओवरराइट हो जाएगा घर की तरह। अब आप देखिए, यदि मैंने कुछ भी ब्लॉक लिखा है, इफ यहाँ पर एक लेट इक्वल टू 20, मैं ट्रू ही कर देता हूँ। और देखिए कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए, ये तो हो जाएगा 10, ये तो उसके बाहर बाहर है, ब्लॉक के बाहर है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बी लिखूँ तब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर है, ये ब्लॉक के अंदर है। तो ये आपका मीन्स, ये आपका एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको मीन्स अच्छा हो गया कि आप जहाँ तहाँ मीन्स जहाँ पर भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यदि डी को आपको कंसोल करना है तो ये ब्लॉक पे ही आपको कंसोल करना होगा। ये देखिए 20 हो गया। तो ये रहा आपका वेयर और लेट के अंदर का डिफरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट एक और है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट और लेट सेम ही है, सिर्फ लेट ही कांस्टेंट और लेट और सेम है, जस्ट एक डिफरेंस कि जो कांस्टेंट के कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे कांस्टेंट नंबर है कि जो भी एक बार वेरिएबल डिक्लेयर हो गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते बस कुछ, और बाकी का पूरा लेट की तरह है, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट है कि डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विद var इज ए बैड प्रैक्टिस नाउअडेज। आजकल var से कोई मीन्स डिक्लेयर नहीं करता, सबके सब लेट और कांस्टेंट से ही डिक्लेयर करता है, ताकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए सेफ बना रहे। तो कांस्टेंट में आपको दिखा देता हूँ कांस्टेंट क्या है, ये लेट की तरह है सेम, जस्ट const equals to 10,
आपको पहले इनिशियलाइज करना होगा कांस्टेंट ओलेट पे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर या यदि आप जीरो से करें तो करें, या आप एम्प्टी स्ट्रिंग से करें तो करें, लेकिन आपको इनिशियलाइज करना होगा पहले बार। और वेर से यदि करेंगे तो वेर से कोई पहले इनिशियलाइज नहीं भी क्या करेंगे तो भी चलेगा। देखिए कांस्टेंट इक्वल टू 10, और फिर से आप कांस्टेंट इक्वल टू 20 नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। आपको VS कोड पहले से इसलिए VS कोड को मैं रेफर करता हूँ कि वो पहले से ही एरर दे रहा है। तब भी हम यदि हम उसको कंसोल पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आप उसको दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। देखिए आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो आप चाहेंगे बोलेंगे कि यदि हम इसको हटा दें तो भी कांस्टेंट इक्वल टू 20 इक्वल टू 10 सपोज नहीं होगा शायद। हाँ ये देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल है, एक बार डिक्लेयर हो गया तो दोबारा वो डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। और बाकी का बाकी सेम प्लेट की तरह है, जैसे कि ये इक्वल्स टू 10, यहाँ पर एक कांस्टेंट b इक्वल्स टू 30, और लास्ट पे console.log यदि हम इसको b को हम डिक्लेयर करें, b को हम यदि कंसोल करें तो नहीं दिखेगा, b इज नॉट डिफाइंड बोलेगा क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर नहीं है। यदि हम इसको यहाँ पर करें तो वो ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिले। और नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल्स का हम लोग वेरिएबल्स को कैसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है गाइस, गुड नाइट।